नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन हार्विंग इवेंट के सफल समापन के बीच वर्चुअल डिजिटल एसेट हफ्ते की शुरुआत निराशाजनक तरीके से कर रही है, जिससे माइनिंग रिवॉर्ड्स कम हो गए हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने $65,000 के निशान पर बने रहने की कोशिश की और हाल ही में 0.2% ऊपर $64,837 पर ट्रेड किया। सबसे पुराने और सबसे बड़े ब्लॉकचेन के टॉप डिजिटल टोकन बनने के लिए केसी रेडोमोर के नए रून्स प्रोटोकॉल के साथ एक लॉन्च के कारण बढ़ी हुई माइनिंग एक्टिविटी से टोकन को फायदा हो रहा है। बिटकॉइन की हार्विंग 4 साल में एक बार होने वाला इवेंट पिछले हफ्ते के अंत में पूरा हुआ और माना जाता है कि इससे क्रिप्टो माइनर्स के रेवेन्यू में भारी कटौती होगी, क्योंकि नए डेटा ब्लॉक के लिए उनके रिवॉर्ड में 50% की गिरावट आएगी। हालांकि रून्स लॉन्च ने लोकप्रियता हासिल की और बड़े पैमाने पर नेटवर्क की भीड़ पैदा हो गई, जिससे ट्रांजैक्शन फीस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और बिटकॉइन माइनर्स को पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित लाभ हुआ। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के आधार पर 20 अप्रैल को एवरेज बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस $127.97 थी जब हार्विंग हुई और रून्स लॉन्च हुआ। ये पिछले दिन की एवरेज फी रेट से 7 गुना से अधिक है और 3 साल पहले बनाए गए पिछले रिकॉर्ड से लगभग दुगनी है। ब्रॉडर मार्केट्स ने बिटकॉइन के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,100 के स्तर से ऊपर रही और हाल ही में 0.1% की बढ़त के साथ $3,149 पर पहुंच गई। दूसरी ओर एडीए, एवीए, बीएनबी और कुछ ऑल्ट कॉइन्स नकारात्मक क्षेत्र में दिखे। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 0.3% बढ़कर $2.39 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 9% गिरकर $56 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5 बिलियन और सभी स्टेबल कॉइन्स $51 बिलियन हैं, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 9% और 91% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.5% है, जो दिन के दौरान 0.03% अधिक है। टॉप 15 टोकन का पैरामीटर IC15 इंडेक्स 0.3% बढ़कर 81,421 हो गया। इस बीच विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान परिदृश्य अब से दशकों बाद बिटकॉइन माइनिंग इकोनॉमिक्स में क्या आने वाला है, इसका एक पूर्वावलोकन है, क्योंकि बिटकॉइन $10 ट्रिलियन से अधिक एसेट में मुद्रीकृत होता है। नेटवर्क की मांग आज की तुलना में बहुत अधिक है और हमारे पास एक कुछ और बड़ा मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स, राइट ब्लॉकचेन, हट 8 माइनिंग और कोर साइंटिफिक जैसे माइनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अलबामा के दूसरे कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के यूएस कांग्रेसमैन फेलिक्स बैरीमोर ने $1.82 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में महत्वपूर्ण निवेश किया है। लेन देन 30 मार्च 2024 को विशेष रूप से कॉइनेज के लिए डिजाइन किए गए ब्रोकरेज खाते के माध्यम से हुआ, जो यूजर्स को बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसीज को खरीदने, बेचने और स्टोर करने की अनुमति देता है। ये कदम मूल की निवेश के अधिक सट्टा रूपों के साथ जुड़ने की इच्छा का संकेत देता है, क्योंकि उच्च रिटर्न की क्षमता के कारण क्रिप्टो करेंसी एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रही है, लेकिन उनकी अस्थिरता के कारण उच्च स्तर का जोखिम भी होता है। लेन देन का खुलासा स्टॉक अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार किया गया था, जो ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने और हितों के संभावित टकराव से बचने के लिए कांग्रेस के सदस्यों को अपने निवेश की रिपोर्ट करने का आदेश देता है। ये कदम कानून निर्माताओं के बीच डिजिटल एसेट के साथ अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिटकॉइन हार्विंग इवेंट अब तक के चौथे इवेंट ने डिजिटल एसेट मार्केट में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। Crypto.com के सीईओ क्रिस मार्जलिक ने हार्विंग के बाद निराशाजनक स्थिति की भविष्यवाणी की है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के भीतर शानदार प्रदर्शन होगा। जेपी मॉर्गन ने चिंता व्यक्त की है कि एसेट की कीमत पहले ही आधी कर दी गई है। अमेरिका और हांगकांग में नए स्वीकृत स्पॉट बिटकॉइन ETF की उपस्थिति ने वैश्विक रुचि पैदा की है। ये घटना इवेंट वैल्यू साइकिल के अगले साल को कैसे आकार दे सकती है। हांगकांग ने हाल ही में इसी तरह की ETF अप्रूवल्स जारी की है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर घटना के संभावित प्रभाव को उजागर करती है। बिटकॉइन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, क्योंकि कीमतें $60,000 से नीचे गिर गई, जिससे क्रिप्टो मार्केट में घबराहट पैदा हो गई।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक के लार्ज होल्डर नेट फ्लोज मैट्रिक्स से पता चलता है कि सप्लाई का कम से कम 0.1% रखने वाले बिटकॉइन एड्रेस ने शुक्रवार को $62,500 की औसत कीमत पर $1.2 बिलियन से अधिक मूल्य के 19,760 BTC जोड़े। बड़े होल्डर्स, जिन्हें वेल के रूप में भी जाना जाता है, प्रमुख मार्केट प्लेयर्स हैं जो बड़ी मात्रा में डिजिटल एसेट को नियंत्रित करते हैं और मार्केट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ये हालिया कार्रवाई इस हफ्ते की शुरुआत की तुलना में वेल के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिससे आगे और गिरावट की आशंका पैदा हो गई है। इजराइल द्वारा ईरान में हवाई हमले किए जाने के कारण खरीदारी ने बिटकॉइन के $59,600 के रातों रात निचले स्तर से $65,000 के पार तेजी से पलटाव किया हो सकता है। BTC पिछले कुछ हफ्तों से मजबूत हो रही है, जो 20 अप्रैल को होने वाली 4 साल की हाल्विंग से पहले रिकॉर्ड तोड़ कीमतों से कम हो रही है। शिबा बर्ड्स ने अपनी साहसिक रणनीतियों और मार्केट स्थिति के साथ शिबा इनू को चुनौती देते हुए मीम कॉइन मार्केट में प्रवेश किया है। बर्ड्स के लॉन्च में 52.3% टोकन बर्न हुआ, जिससे इसका कुल सप्लाई कम हो गया और इसकी कमी बढ़ गई। इस रणनीतिक निर्णय ने अगले बड़े अवसर की तलाश कर रहे शिबा इनू निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। लॉन्च प्रमुख क्रिप्टो घटनाओं के साथ हुआ, जिस पर शिबा इनू और उससे आगे की निगाहें थी। बर्ड्स के अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव, जो इसके महत्वपूर्ण टोकन बर्न द्वारा उजागर किया गया है, ने शिबा इनू की ओर निवेशकों की रुचि में उल्लेखनीय बदलाव लाया है। बर्ड्स का मजबूत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पर पब्लिक और वेरिफिएबल निवेशकों को इसकी गंभीरता और तकनीकी समर्थन का आश्वासन देता है। विश्लेषक बर्ड्स पर करीब से नजर रख रहे हैं। उनका अनुमान है कि इसका नवोन्मेषी दृष्टिकोण और समुदाय संचालित मॉडल शिबा इनू के शुरुआती दिनों के समान महत्वपूर्ण वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। SBI जापान की क्रिप्टोकरेंसी शाखा SBI VC ट्रेड ने एक कार्यक्रम पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने शिबा इनू और अन्य समर्थित क्रिप्टोकरेंसी पर पैसिव इनकम अर्जित करने की अनुमति देता है। इसी के साथ कार्यक्रम रेंट कॉइन नामक एक लेंडिंग सर्विस का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी आइडल क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को उधार देने और उधार अवधि के दौरान ब्याज अर्जित करने की अनुमति देता है। लेंडिंग सर्विस में 20 क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं, जिनमें बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन जैसे स्थापित खिलाड़ी और पोल्काडॉट, कार्डानो, चेनलिंक, सोलाना और अवलांच जैसे उभरते सितारे शामिल हैं। प्रारंभिक लॉन्च 7 विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित था: XRP, स्टेलर, डोजकॉइन, शिबा इनू, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और डाई स्टेबल कॉइन। ब्याज दरें चुनी गई क्रिप्टोकरेंसी लेंडिंग पीरियड की अवधि और आवेदन के समय जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन को मुक्केबाजी के लिए ब्लॉकचेन वेंचर रेडी टू फाइट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये साझेदारी RTF के 4 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस में अपनी मालिकाना RTF टोकन के आगामी लॉन्च का हिस्सा है। खेल को फिर से परिभाषित करने के RTF के मिशन को टायसन का समर्थन स्पोर्ट्स के लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। RTF हेवीवेट चैंपियन ओलेक्जेंडर ओस्क के नेतृत्व में एक ब्लॉकचेन संचालित सामाजिक मंच है, जो सभी स्तरों के फाइटर्स को इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से जोड़ता है। ब्लॉकचेन में टायसन की भागीदारी उनका एकमात्र वेंचर नहीं है। अगस्त 2021 में उन्होंने डिजिटल आर्टिस्ट कॉरी वैन ल्यू के साथ मिलकर ओपनसी मार्केटप्लेस पर NFT का एक संग्रह लॉन्च किया था। अप्रैल 2022 में उन्होंने बाइनेंस के NFT मार्केटप्लेस के माध्यम से अपने निवेश मिस्ट्री बॉक्स NFT संग्रह का अनावरण किया, जिसमें ऑटोग्राफ्ड टायसन मेमोरेबिलिया शामिल था। UAE की टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग UAE प्रो लीग ने Web3 टेक्नोलॉजीज के माध्यम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन प्रोवाइडर चिलीज के साथ साझेदारी की है। मल्टी ईयर पार्टनरशिप में Web3 आधारित फैंटेसी फुटबॉल गेम का विकास शामिल होगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रशंसकों के लिए एक यूनिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाएगा। प्रशंसकों के पास उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स के साथ विशेष ब्लॉकचेन ऑथेंटिकेटेड गेम स्कोर बॉल्स को रखने का अवसर भी होगा। UAE प्रो लीग UAE में
पेशेवर फुटबॉल के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 14 क्लब शामिल हैं और ये देश की सबसे लोकप्रिय खेल प्रतियोगिता के रूप में कार्य करता है। ये साझेदारी मीना रीजन में फुटबॉल का समर्थन करने के लिए चिलीज की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और संयुक्त अरब एमिरेट्स के भीतर फुटबॉल की वृद्धि और लोकप्रियता में योगदान देती है। वेरीज कैपिटल ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में एक फीडर फंड वेरीज कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड का प्रबंधन करने के लिए फंड रॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। ये फंड ब्लॉकचेन, वेब3 और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मास्टर फंड में निवेश करेगा। ये फंड डीफाई, गेमफाई, वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में निवेश करेगा जो सभी ब्लॉकचेन पर केंद्रित है। वेरीज कैपिटल ने स्थानीय सरकार के सहायक निर्देशों, उच्च स्तर के नवाचार, मजबूत लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरवर्ड थिंकिंग माइंड्स के कारण संयुक्त अरब एमिरेट्स में प्रवेश किया है। फंड द्वारा नियुक्त निवेश प्रबंधन, कानूनी सलाहकार, फंड प्रशासक और ऑडिटर फंड रॉक अल तमीमी, एपिक्स फंड सर्विसेज लिमिटेड और क्रोमैक्स एलएलपी है। वेरीज कैपिटल के निदेशक डेरियस ने कहा कि एडीजीएम ने असीमित अवसर पैदा किए हैं और प्रतिभाशाली डिजिटल संपत्ति पेशेवरों को आकर्षित किया है। न्यूपिन अबू धाबी संयुक्त अरब एमिरेट्स में स्थित एक अनुमति प्राप्त डीफाई प्लेटफॉर्म ने एक नया रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल फाइनेंस की लिक्विडिटी को ब्लॉकचेन तकनीक के साथ जोड़ता है, जिससे उच्च सुरक्षा और नियामक अनुपालन के साथ ग्लोबल मार्केटेबिलिटी क्षमता तैयार होती है। इसे संस्थानों, उपयोगकर्ताओं और इंडस्ट्री की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो संस्थागत प्रतिभागियों को जटिल समीक्षा प्रक्रिया के बिना RWA टेक्नोलॉजी और बाजारों से जुड़ने के लिए अधिक सहज और सरल समाधान प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म में इक्विटी या क्रिप्टो एक्सचेंजेस से परिचित वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्डर बुक की सुविधा भी होगी। न्यूपिन का लक्ष्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स और उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना और खुद को संस्थानों के लिए एक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित करना है। अपने नए प्लेटफॉर्म, इनोवेटिव प्रोडक्ट सूट और संस्थागत अधिग्रहण के साथ न्यूपिन का लक्ष्य 2 वर्षों के भीतर वैश्विक RWA के टॉप टियर में विकसित होना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।